जैसे सबसे पहला देखिएगा कि यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 का मतलब क्या, √9, ठीक है। √9 माइनस √8, √8 माइनस √7, √7 माइनस √6, √6 माइनस √5, √5 माइनस √4, क्योंकि √4 की वैल्यू ही 2 होती है, ठीक है। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस आपको दे रखे हैं सबको आपको रैशनलाइज करना है, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं जरा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस √8। तो अब इसको नीचे 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी 3 प्लस √8 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 1/√8 माइनस √7, इसको नीचे भी √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी √8 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 1/√7 माइनस, हाँ जी, ये मेरे को दिव्यांश ने भेजा है, प्लस 1/√7 माइनस √6, इसको नीचे भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 1/√6 माइनस √5, तो नीचे भी √6 प्लस √5 से मल्टीप्लीकेशन और ऊपर भी √6 प्लस √5 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये जो अगला वाला है 1/√5 माइनस 2, 1/√5 माइनस 2, तो √5 प्लस 2 से नीचे भी मल्टीप्लीकेशन और √5 प्लस 2 से ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन। तो सब कुछ रैशनलाइज कर दिया। अब उसके बाद देखिएगा क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है इस पर आ जाएगा 3 प्लस √8 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, माइनस ऊपर आ जाएगा √8 प्लस √7, √8 प्लस √7 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, प्लस अगला √7 प्लस √6 न्यूमरेटर में, √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में फिर वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस माइनस न्यूमरेटर में √6 प्लस √5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर प्लस √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। 3 प्लस √8 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9, √8 का स्क्वायर इज 8, 9 माइनस 8 माइनस √8 प्लस √7 अपॉन √8 का स्क्वायर इज 8, √7 का स्क्वायर इज 7, तो 8 माइनस 7 प्लस √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस √6 का स्क्वायर इज 6, 7 माइनस 6 माइनस √6 प्लस √5, √6 का स्क्वायर इज 6 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5, तो 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर इज 5, 2 का स्क्वायर इज 4। तो सभी का डिनोमिनेटर अगर आप देखें, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 2 3 4 5 पाँचों डिनोमिनेटर्स में नीचे डिनोमिनेटर्स पाँचों के 1 हो गए, ठीक है। अब जरा देखेंगे न्यूमरेटर में क्या क्या बचता है, 3 प्लस √8, फिर ये माइनस है तो ये माइनस इन दोनों को माइनस बना देगा, माइनस √8 माइनस √7, फिर ये प्लस है
तो प्लस का रूट 7 प्लस का रूट 6, फिर ये हो जाएगा माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 5, फिर ये प्लस का रूट 5 और प्लस का 2। तो देखो प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल आउट, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 कैंसिल आउट, प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 कैंसिल आउट, प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 ये भी कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली इधर क्या बचा 3 और लास्ट में क्या बचा 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हमें यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब 2 क्वेश्चंस और आए हैं डाउट में, वो भी देखते हैं जरा। दिव्यांश क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, अभी रुद्रांश तुम्हारे भी बताता हूँ मैं जरा डाउट्स। दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में देखिएगा क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है, प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 32 ये दे रखा है। तो ये एक तरह से मेरे पास, अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो ये मेरे पास हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने से पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा होता है, हम ये कहेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद करिए, मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में 10 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी। उसमें आइडेंटिटी नंबर 10 का स्पेशल केस था। ये 10 आइडेंटिटी नंबर 10 जो थी उसमें ये था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल आ जाता है। ठीक है, याद है ये? ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे इन द गिवन फ्रैक्शन, in the given fraction the numerator is in the given fraction the numerator is a square minus b square का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, ये है। तो हियर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास है एंड सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। 3ABC, मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है। 3ABC इफ कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू 0। हियर ऑल्सो कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू, कैपिटल A की वैल्यू लिखिए A² माइनस B² प्लस कैपिटल B क्या हो जाएगा B² माइनस C² प्लस कैपिटल C क्या हो जाएगा C² माइनस A² माइनस A² प्लस A² माइनस B² प्लस B² माइनस C² प्लस C², सारा कुछ कैंसिल हो गया तो A प्लस B प्लस C 0 के बराबर आ गया, ठीक है। देयरफॉर द गिवन फ्रैक्शन बिकम्स अब देखिएगा गिवन फ्रैक्शन क्या दे रखा है A² माइनस B² का होल क्यूब प्लस B² माइनस C² का होल क्यूब प्लस C² माइनस A² का होल क्यूब अपॉन A माइनस B का होल क्यूब प्लस B माइनस C का होल क्यूब प्लस C माइनस A का होल क्यूब। ये क्या बन जाएगा? अच्छा एक चीज और देखो जरा, डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी तो वही दे रखा है, कैपिटल A क्यूब प्लस कैपिटल B क्यूब प्लस कैपिटल C क्यूब, भाई वही तो दे रखा है। आप ये देखें कि A माइनस B माइनस C और C माइनस A तीनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर में भी तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान नहीं लग रहा क्वेश्चन में, पता नहीं कहाँ ध्यान है। तो ये हो गया, ये हमारे पास A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 3ABC। तो ये हो जाएगा 3A क्या है यहाँ पर A² माइनस B², B क्या है यहाँ पर B² माइनस C², और कैपिटल C क्या है C² माइनस A²। ये हो गया C² माइनस A²। अब डिनोमिनेटर में A माइनस B का क्यूब प्लस B माइनस C का क्यूब प्लस C माइनस A का क्यूब, तो A माइनस B को B माइनस C को और C माइनस A को तीनों को ऐड करोगे 0 ही आएगा। तो ये भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 3ABC के बराबर हो जाएगा। तो A क्या है यहाँ पर A माइनस B, ऊपर में A क्या था A² माइनस B², लेकिन यहाँ A क्या है A माइनस B, तो 3 इंटू A माइनस B, B क्या है B माइनस C तो इंटू B माइनस C, और C क्या है C माइनस A तो इंटू C माइनस A। तो भाई 3 से कट गया 3 से 3 कट गया। अब न्यूमरेटर को एक्सपैंड करते हैं, A² माइनस B² क्या होगा A प्लस B इंटू A माइनस B, B² माइनस C² B प्लस C इंटू B माइनस C, C² माइनस A² क्या होगा C प्लस A इंटू C माइनस A, और अपॉन में A माइनस B माइनस C और C माइनस A, A माइनस B से A माइनस B माइनस C से B माइनस C माइनस A से C माइनस A कैंसिल आउट हो गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है A प्लस B इंटू B प्लस C इंटू C प्लस A प्लस B इंटू B प्लस C इंटू C प्लस A, ये इसका रिजल्ट है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गया। रुद्रांश बता दीजिए क्लियर है? ठीक है, अगला देखिएगा। नहीं समझे? कौन सा वाला है तुम्हारे पास? अभी देखता हूँ, एक क्वेश्चन और है इसका डाउट, एक और है वो करवाता हूँ, फिर करवाता हूँ जरा। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्रॉ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस।
हाँ जी, नोट करेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स draw the following linear equations in two variables on the graph paper on the graph paper 3x minus 2y is equal to 4 and x plus y minus 3 is equal to 0, full stop. Also find their point of intersection on the graph. Also find their point of intersection on the graph. So draw the following linear equations in two variables on the graph paper. तो आप ये देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन अब इसको ऐसे कर लो कि माइनस 2y इधर छोड़ दो और ये 3x उधर जाएगा, 4 माइनस 3x, y इधर छोड़ दो, 4 माइनस 3x अपॉन माइनस 2, तो y इज इक्वल टू, ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। नेगेटिव साइन जब भी कभी कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनके साइन बदल जाते हैं। ये माइनस 3x हो गया प्लस 3x, ये प्लस 4 हो गया माइनस 4, नीचे माइनस 2 है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y को इधर छोड़ दो, y को इधर छोड़ दो, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस 3 माइनस x। तो यहाँ पर y की वैल्यू सीधा सीधा 3 माइनस एक्स हो गई। दोनों ही केसेस में हम दो टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब दो टेबल्स देखिएगा। एक टेबल यहाँ पर बना ली ऐसे, x और y। अब देखिएगा, जैसे ये 3x माइनस 4 अपॉन 2 है, तो इसमें आपको क्या करना है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो जो आपका मन करे, लेकिन वैल्यू वो लेनी चाहिए जो कुछ भी सॉल्व करके आए ना तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो जैसे y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 4 अपॉन 2, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो 3 इंटू 0 इज़ 0, 0 माइनस 4 इज़ माइनस 4, माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, आप समझे नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप समझे नहीं। आपको ये लग रहा है कि मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूँ, फिर 3 2 ज़ा 6, हाँ हाँ ठीक है, मतलब x की जगह 2 रख दूँ, हाँ रखा जा सकता है, रखा जा सकता है।
हमने क्या करा कि x की जगह 2 रख दिया यहाँ पर, तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1, y की वैल्यू 1 हो गई। और एक वैल्यू कोई और ले लो, ज़ीरो ले लेते हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू ज़ीरो ले ली तो क्या होगा, 3 इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 4 इज माइनस फोर अपॉन टू इज -2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, बहुत होते हैं 2 पॉइंट्स निकालना। 2 पॉइंट्स निकाल लिया एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 पॉइंट्स निकाल लिए। ऐसी सेकंड इक्वेशन कंपेरेटिवली ईजी है। इसमें देखिए कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 माइनस 0 यानी कि 3। अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इस तरह से आ रही है। इसके बाद आगे चलेंगे। हमारी अलग ही कहानी चल रही है क्या? अच्छा, किसी चीज़ की खुशी हो रही है तुम्हें ये? हम्म? चलिए जी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनको ना ग्राफ पर प्लॉट करना है, और फिर वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर ही ये बताना है कि ये जो दोनों, एक्चुअली इनको ना लीनियर इक्वेशन इस वजह से बोला जाता है कि जब इनको ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, इसीलिए लाइन से बना लीनियर, ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये x डैश, y डैश, x डैश, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद देखेंगे अब देखिएगा, जब फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, गुड इवनिंग। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये हो गया। अब इसी तरीके से ये जो बनी है ना, लाइन बनी है, इसको, ये कौन सी लाइन है, पहली वाली, 3x - 2y इज इक्वल टू 4। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो है x + y - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर एक डॉट लगाइए। और x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2। तो इन दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया x + y - 3 इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप जब भी कभी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पर कैसे मिल रहा है और यहाँ पर कैसे मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर, जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहाँ से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे वो एक्स एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है। मान लीजिए वो 2 पर मिल रहा है, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। और मान लीजिए वो यहाँ पर जब वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो वो 1 पर मिल रहा है, तो 2, 1 विल बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक्चुअली 2, 1 ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेता हूँ ना, अगर यहाँ x की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ तो 3 - 2, y की वैल्यू 1 आएगी। तो 2, 1 यहाँ पर भी है
और 2 1 यहाँ पर भी है, तो 2,1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,1 विल बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए जी, सभी को क्लियर है? रुद्रांश समझ में आ गया? ठीक है, तुम बताओ कौन सा कर रहे थे? कहाँ है वो? मेरे पास है नहीं सैंपल पेपर। ये वाला अनन्या वांट्स टू फ्रेम अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, ये वाला लास्ट वाला। अच्छा, गुड इवनिंग। तो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसमें टाइम लगेगा, अभी 2-4 मिनट बच रहे हैं, इसमें हो नहीं पाएगा। Ananya wants to frame a question based on quadrilaterals, so she draws a triangle KLM as shown in figure, where N and O are midpoints of sides K and N and O are midpoints of sides K, KL and KM of triangle KLM. Now she wants to prove NO is parallel to LM. She constructs a ray L such that KL is parallel to MP. इसमें ये दे रखा है KLM, ये दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि N KL का मिड पॉइंट है, KL का मिड पॉइंट है N, वो जो है वो KM का मिड पॉइंट है। गुड इवनिंग। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। गुड इवनिंग। Now she wants to prove that NO is parallel to LM. फ़ोन आ रहा है, कोई मैसेज आया हुआ है माँ का कि पेन लेकर आना। चलो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ उसको, अभी रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, नेक्स्ट में कराऊंगा, रिमाइंड करा देना मुझे। ओके।